उत्तर भारत की राजनीति में वर्चस्ववादियों की राजनीतिक दबंगई को पछाड़ने का ऐतिहासिक काम जिन 4 योद्धाओं ने किया, उनमें से एक मुलायम सिंह यादव 10 अक्टूबर 2022 को हमारे बीच नहीं रहे, जबकि कांशीराम 9 अक्टूबर 2006 को ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब इस चौकड़ी के केवल 2 सदस्य बचे हैं, शिबू सोरेन और लालू यादव। भारतीय समाज और राजनीति में कांशीराम, मुलायम, लालू और शिबू ये चारों आलोचनाओं आरोपों से परे नहीं हैं, पर इससे परे तो मार्क्सवादी, नक्सलवादी और माओवादी भी नहीं हैं। विचार चाहे कुछ भी हो, भारत की राजनीति में संसदीय और क्रांतिकारी पार्टियां दोनों में बस 18-20 का अंतर है, 15-20 का नहीं। वर्चस्ववादी समाज की राष्ट्रवादी, दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारक और पार्टियां चाहे इन्हें जिस रूप में भी देखें, इतना तय है कि इन चारों ने सामाजिक न्याय के दौर में अपने अपने समाजों का और कुल मिलाकर भारत की उस जनता का प्रतिनिधित्व किया जो सदियों से वंचित बनी हुई थी। भारत समेत पूरी दुनिया ने यह भी देखा है कि ये तीनों जब भी अवसर आया है, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की राजनीति के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़े रहे हैं और तमाम राजनीतिक अवसरों और गठबंधनों के बावजूद सांप्रदायिक अश्वमेध के घोड़े को रोके रखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस मायने में मुलायम सिंह का जाना एक बड़ी क्षति है। भारत के राजनीतिक और मीडिया पंडित सब अपने अपने नजरिए से कांशीराम, मुलायम, लालू और शिबू का मूल्यांकन करते रहे हैं। सबने इनकी इमेज एक खलनायक की ही बनाई है, क्योंकि भारत के राजनीतिक, बौद्धिक और मीडिया जगत पर एक प्रकार से अभी भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। हालांकि यह भी सच है कि भारत की राजनीतिक तस्वीर में नया रंग भरने का काम जिस तरह से दक्षिण भारत की गैर कांग्रेसी पार्टियों ने किया है, इन चारों का भी योगदान उत्तर भारत की राजनीति में उसी तरह का है। वामपंथी राजनीति ने दलित, पिछड़े, मुस्लिम, स्त्री और आदिवासी समाजों को सर्वहारा की परिभाषा से बाहर कर रखा था, पर मुलायम, लालू और शिबू की राजनीति ने उनकी परिभाषा को बदल दिया। जनता दल के प्रयोग और 1992 के बाद जब भारत का लोकतंत्र सांप्रदायिक दंगों की राजनीति में झुलस रहा था, तो मुलायम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन हुआ था। इस मोर्चे के 3 प्रमुख घटक थे: समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम उसी से जुड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो यहाँ साझा कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव के तेवर और विचार से हमें अवगत कराता है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई 1998 को हुई थी। तो हम आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और अध्यक्ष जी शिबू सोरेन साहब और उनके जितने सहयोगी हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की ओर से सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चा बनाने की घोषणा की थी, उसके दूसरे दिन ही बाद तीसरे दिन बूटा सिंह भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा में शामिल हो गए थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के शामिल हो जाने से जो हमने और लालू प्रसाद जी ने मिलकर के ऐलान किया था कि हिंदुस्तान का गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, अल्पसंख्यक और जितने भी गरीब हैं, किसी भी जात, किसी के धर्म में हों, उन सबका एक विकल्प, राजनीतिक विकल्प और इनके खुशहाली लाने का कोई बन सकता देश में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बन सकता है। अब धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया है कि बूटा सिंह भी शामिल हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लीडर हो गए। इनके उपाध्यक्ष भी हैं सूरज मंडल, वो भी कहीं आने वाले हैं, आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो सभी नेता शामिल होकर के एक बहुत बड़ा राजनीतिक विकल्प बना है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ भी होगा। और जो आज महंगाई बढ़ी हुई है, उस महंगाई के खिलाफ भी गरीबों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई पहले शुरू की जा रही है पटना से 29 जुलाई को और 9 अगस्त को लखनऊ में। इस मोर्चा में शामिल होने से हमें भरोसा है कि
जो परिवर्तन हो रहा है देश में, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग हर एक चीज़ गड़बड़ सड़बड़ देखते हैं। आज हाहाकार मचा हुआ है देहातों में, गांव में। खाने पीने का सामान इतनी महंगाई हुई है जो सारा देश तबाह है। और इस तरह से मोर्चा बना करके आज जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये सरकार जो अभी चला रहे हैं बीजेपी वाले, इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये पानी और 9 अगस्त भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है। वो होगा उत्तर प्रदेश में। वामपंथी दल शामिल न हो, हमारी कोशिश है कि शामिल हों, और अगर नहीं शामिल हो सकते तो हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। आज आप पढ़ेंगे जो योजना आयोग की रिपोर्ट है, उसके चलते उत्तर प्रदेश पीछे खिसक रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और बिहार आगे बढ़ रहा है। आप पता होना चाहिए। तो देश का समस्या आपका जवाब मैंने, कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी, इनका यही ओरिजिनल ये लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि हमारा पृथक झारखंड राज बनाओ। तो हम लोगों ने एक्ट पास करके उस इलाके का त्वरित गति से तब तक विकास हो जब तक राज नहीं बनता। झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल बिल बना, जिसके अध्यक्ष आप हैं, उपाध्यक्ष और लोग हैं, शिव, और मंत्री का दर्जा सारे लोगों को वहाँ मिला हुआ। सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो भी अधिकार है उनको मिला। इन द मीन टाइम बिहार असेंबली ने प्रस्ताव पास करके दे दिया है, पृथक झारखंड राज बनाओ। बीजेपी लगातार बोलते आ रहा कि बनांचल, ये बनांचल है क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा। सामने कोई बात आवे तब तो, ये तो बोल रहे हैं, करके तो दिखावे पहले। नहीं, असली ये है, और कई पुराणों में आया है उत्तराखंड। उत्तरांचल कहीं नहीं मैंने सुना। झारखंड का भी हाल उत्तरांचल हम लोगों ने कहीं नहीं सुना, लेकिन उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल बनाने की बात कर रहे हैं। जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे कौरव वो क्या पांडव जब गए तो उत्तराखंड है, पार्वती का मायका माना जाता, उसमें हमारे पुराणों में उत्तराखंड है। उत्तरांचल हमें किसी पुराण में कहीं नहीं मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की संस्कृति को ख़त्म करने में लगी हुई है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जगह वनांचल और उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल है। आपको शायद वहाँ की जानकारी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपको वहाँ जानकारी होगी, आप जाएंगे तो स्वयं स्वीकार करेंगे कि ये ऊधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहिए। बरेली मंडल का जिला बनाने का हमने फैसला कर लिया था, घोषणा करने का रह गया था, जिला हमने नहीं बनाया था। उसमें जिला जो हमने बनाया था 20 दिसंबर 1994 को, तो उसका नाम रखा था रुद्रपुर। और जब सरकार दूसरी आई तो रुद्रपुर की जगह उन्होंने कर दिया ऊधम सिंह नगर। उस समय ही हमने उसको बरेली में मिलाने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकर के भाग कर के हमें राय दी कि अभी उत्तराखंड में जो आंदोलन चल रहा है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये उत्तराखंड में और आंदोलन न पकड़े, कहीं बहाना न मिले इस बीजेपी को रुक जाइए। इसलिए हम रुक गए थे, वरना उत्तराखंड में से अलग करके ये ऊधम सिंह नगर उस समय का रुद्रपुर बरेली मंडल में बनाने का हमने फैसला ले लिया था अपनी गवर्नमेंट में। ऐसी हालत में आज जो देश में राजनीतिक बदलाव हम देख रहे हैं, इसमें आज और हम लोग इस विकल्प के आधार पर छोटे राज्यों का निर्माण का ही बात कर सकते हैं। आज किसी बात का सरकार के पास जवाब नहीं है, कहीं शांति नहीं है। इतना हाहाकार, इतना महंगाई जो आम लोगों के लिए है, और ये जो चीज़ से पेट नहीं भरेगा, जो चीज़ हम लोग नहीं जानते थे और जानने की जरूरत भी नहीं है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ये लोग देश में कोने कोने में हर व्यक्ति में पहुंचा दिया, जो बिल्कुल नाजायज है। और लोग घृणा का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र मिल गया है। धर्म का आधार ऐसा बुरा है जो किसी भी समय कोई भी नौबत ला सकता है।